कंजल फ्रॉम टेटोनी लाइफ। आज हमारे साथ फिर से एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है जिनका नाम है फराज। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं फराज? I'm good. आप सुनाएं, how are you? I'm all good. माशाल्लाह आपका घर बहुत प्यारा है। Oh, thank you so We have a very much. beautiful location here. Thank you. So kindly tell about yourself to the audience. Well, I'm a blogger और उसके अलावा I'm into textile shoots और उसके अलावा कुछ different brands के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। So this is what I do in my daily life. वेरी नाइस। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, आपकी बड़ी मज़ेदार बात है ये। बड़ा अच्छा लगा आपसे जान के। तो आइए चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड। So this is my house. Welcome. Oh, we must say you have a nice taste. Thank you so much. I really like the ambience, pretty nice. I think shoot के बाद आपको बहुत ज़्यादा stressful एक फेस चल रहा होता है। Exactly. तो when you come to home, आपको home जो है वो heaven वाली फील ना आए तो फिर कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं वाकई। इतनी लाहौर की खास तौर पे जो ट्रैफिक है और वो जो शोर है, उसके बाद अगर हमें ऐसा ना मिले एम्बियंस तो वाकई में वो बहुत डिस्टर्बिंग है। Thank you so much for the compliment. तो फराज बताएं अपने बारे में कि इतना एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, आप इर्द गिर्द का माहौल देख रहे हैं आजकल जो एक कहमा गहमी का फेज़ है पूरी इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया पे जब इन चीज़ों को देखते हैं तो मेरे ख्याल से स्ट्रेस आउट भी होते होंगे काफ़ी। तो इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? आई थिंक आपकी पॉजिटिव थॉट, उसके अलावा आपका जो फ्रेंड ऑफ सर्कल होता है फ्रेंड का, वो बहुत मैटर करता है। ये तो है। आई थिंक अगर लोगों में एम्स और एम्बिशंस की बात नहीं है तो आई थिंक दैट इज नॉट अ वर्थेबल प्लेस या वर्थेबल लोग ऐसे नहीं है आपके सराउंडिंग्स में, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक आपको ऐसे पॉजिटिव लोगों की जरूरत होती है लाइफ में जो आपको मोटिवेट करे। डाउन एंड फॉल लाइफ में चलता है, यू नो, रूट्स एंड ज़वाल दोनों चीजें एक साथ है, बट द थिंग इज स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव, इसका मतलब आप उसका क्रेडिट अपने फ्रेंड्स को देते हैं। एक अच्छी दोस्ती होना और एक अच्छी सराउंडिंग होना बहुत जरूरी है। आई थिंक लोगों की वाइब्स आपके साथ मैच हो जाए तो लाइफ बहुत अच्छी है। वेल डन, बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त बात है। अगर मैं अच्छा सोचूंगा और लोगों को अच्छा कहूंगा तो लोग मुझे भी अच्छा कहेंगे। बिल्कुल ऐसे, और याद भी रखते हैं बाद में। हाँ, ऐसा होता है। अच्छा फराज, ये सारी बातें तो एक साइड करी, मुझे आप ये बताएं कि आपकी लाइफ में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो हुआ होता है, कोई ऐसा ऑब्स्टेकल, कोई ऐसा मोमेंट जिसने एक टर्न ओवर लिया और आपकी लाइफ या सक्सेस की तरफ चली गई या बिल्कुल आप चेंज हो गए, वो क्या था? आई थिंक दो फेज थे मेरी लाइफ के। एक तो जब अब्बा फौत हुए थे, व्हेन आई वाज अ किड, 14 इयर्स ओल्ड, एक लड़का जिसने पूरे घर को देखना है एंड हैज टू फेस ऑडियंस, सारी दुनिया को भी देखना है, तो एक तो वो फेज था। आप सबसे बड़े? नहीं, मैं दरमियान वाला हूँ। अच्छा, मंचला मिडिल बॉय, मतलब एक बड़ा भाई और छोटी बहन। और उसका ये था कि एक तो टर्निंग पॉइंट जो था एक वो था जिसने मुझे बहुत ज्यादा चेंज किया। फिर उसके बाद जो सेकंड मुझे पॉइंट याद है कि स्टडीज के साथ काम चल रहा होता था, छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स, और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि अम्मा कहती है कि हम लोग उम्रे पे जाते हैं, एंड दैट वाज अ सरप्राइजिंग। माशाल्लाह, बड़ी बहुत सादत की बात है ये, और आपने मतलब इतनी सी एज में ये सारा कुछ देखा और फिर आपने कहा कि ये मतलब एक बड़े बच्चे पे तो होती जिम्मेदारी, लेकिन सेंटर वाला होता है ना, वो ये दोनों को देख रहा होता है, बड़े को भी और छोटे को भी। हाँ, मेरे साथ कुछ यही वाला सीन था, मतलब भाई को भी मैं ही देख रहा होता था, क्योंकि वो बड़ा था मुझसे, मैं स्ट्रांग रहे उस वक्त, मतलब मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहा। मैंने कहा इट्स ओके यार, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा भाई और बहन उस स्टेज पे नहीं है, दे कांट मतलब उस तरह से हैंडल नहीं कर सकते चीजों को। फिर जब मैंने उम्रा किया और अल्लाह के घर से जब मैं वापस आया तो ऐसे ही मेरे पे अल्लाह ने ब्लेसिंग्स की कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कोई 7-8 साल हो गए उम्रा किए, बहुत कम होता है कि मेरी फजर की नमाज छूटे, क्योंकि मुझे वो लगता है कि मैं वहां से सबसे अच्छा जो गिफ्ट लेके आया था अपनी लाइफ में अपने साथ, दैट वाज अ फजर प्रेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर अल्लाह ने मुझे इतना दिया, वट एवर माई विशेज वर, मतलब मेरी कोई अच्छी विश थी या कुछ आउट ऑफ द वे मैंने चीज मांगी है, तो प्रॉमिस अल्लाह मेरे साथ थे हमेशा। मिला आपको ये सब कुछ आपको अभी तक मिल रहा है। हम आपका नाम सुनते हैं और आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, माशाल्लाह, वो मेरे ख्याल से ये सब अल्लाह की देन है, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आई थिंक मैं डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। So Faraz, how did you take out of yourself from the comfort zone and pursue yourself to the new challenges in your life? I think again I'm talking about the positive things, मतलब मेरी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मुझे लगता है, या शायद मैं सोचता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। बहुत चीज़ें मुझे ओवरकम करनी पड़ती है अपनी लाइफ पे, डिफरेंट फेजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सो मैं करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ उन चीज़ों को फेस कर लेता हूँ। You step out of these things और उन चीज़ों को लेकर आगे जाते हैं आप।
बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो कुछ आपको सक्सेस मिलती है। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग बात करेंगे, तो लोगों का काम है कहना। हाँ कहते हैं तो कहते रहे। आप देखते हैं कि डॉग बार्क्स बट जो चलने वाला होता है वो चल रहा होता है। बिल्कुल वो चला जाता है। तो आप जितना बोल रहे होते हैं, जितना क्रिटिसिज्म आ रहा होता है, मैं उसको बहुत पॉजिटिवली तरीके से देखता हूँ और मुझे लगता है कि वो भी एक फीडबैक है किसी तरह आपके लिए। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नफरत के साथ बोल सकते हैं, बट अगेन अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखो तो उसमें से आप लेसन निकाले व्हाई दे आर टॉकिंग दिस। सही बात है। फिर आपको उसके तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल उस तरफ जाना चाहिए। लोग अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। बुरा भी करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इट्स ऑल अबाउट दिस। आई एम अ लिब्रा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तराजू बैलेंस होना चाहिए। सो दिस इज द मेन थिंग। ओके। So Faraz, what is your definition of resistance and how it had played a role in your life? I think persistence is a strength, which is you can say certainly courage, थोड़ा सा zest and money, but I believe. तो जितना आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी किसी चीज को लेके उतना आप कर सकते हैं। हाँ ये तो है बिल्कुल। आपके बहुत अच्छा पॉइंट। आई रियली लाइक दिस पॉइंट। ये आपके अंदर कुछ भी इंसान अगर एक सोच लेना कि मैंने अब ये K2 सबमिट करना है तो कर जाता है। बिल्कुल कर जाता है। आपके अंदर करेज होना चाहिए, शौक होना चाहिए और थोड़ा पैसा भी मैटर करता है। ये आजकल के दौर में बहुत बड़ी बात है। बहुत मैटर करता है। पैसा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। ओके, उससे खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल। ओके फराज, इतने सारे एक्सपीरियंसेस, इतनी सारी बातें आपने मेरे साथ शेयर की। मेरे ख्याल से अपने कोई बैड फेलियर्स और इन सब के बारे में कुछ कोई ज़्यादा लोग शेयर नहीं करते। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, कुछ मुझे ऐसा बताएं कि कोई ऐसा फेलियर आपकी लाइफ में, या चलें हम इसको एक टर्नओवर करते हैं, कोई ऐसी किक जिसके बाद आपकी लाइफ का या वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया, तो वो क्या था? आई थिंक होता ये कि वी यूज्ड टू वर्क फॉर द डिफरेंट ब्रांड्स। ठीक है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू अगर मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात करूँ तो मुझे ट्रस्ट बहुत जल्दी आ जाता था लोगों में। अच्छा, मैं उनके लिए सर्विसेज दे देता था रिगार्डिंग फोटोशूट्स, जैसे कि किसी के शॉर्ट आउट का कुछ भी कंटेंट होता था बना देता था, पेमेंट्स नहीं आती थी। 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 महीने का पेशेंस, साल का पेशेंस। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ब्रांड का, बट द थिंग इज दिस कि 2 साल का भी सब्र किया। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इतने बड़े ब्रांड्स ही करते हैं। दिस इज द रियलिटी जो हम लोग नहीं बोल सकते कहीं पे, क्योंकि फिर वो काम नहीं देंगे। इफ आई कैन नेम टॉप 5 ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान, पैसे ही नहीं देते यार टाइम पे। ये माफिया है मेरे ख्याल से, मुझे 5 इकट्ठे आउट ऑफ द वे जाके कहूँ तो बहुत जलील करके देते हैं। Oh my God. मतलब आपने उनको सर्विसेज दिया ऑन टाइम एंड दे आर हैप्पी विद योर सर्विसेज, बट आई थिंक कि वो इतना पेशेंस आ चुका है चीज़ों को लेके, वो फेलियर लगता ही नहीं है। कैसे लगेगा जब आप इतना पेशेंस रखेंगे? आप अपने, मैंने वही बात की है अगेन, स्टार्ट से मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव। आई वांट टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। मुझे लगता है कि हर इंसान में ना क्वालिटीज होती हैं, अच्छे की भी होती हैं, बुरे की भी होती हैं। नो वन इज गुड, नो वन इज बैड। होता ये कि जैसे टॉकिंग अबाउट माय इंडिविजुअल पर्सनालिटी, मैं भी बुरा हो सकता हूँ, मैं अच्छा भी हो सकता हूँ। हम उन क्वालिटीज पे वर्क कैसे करते हैं वो मैटर करता है। सपोज अगर मैं अच्छी चीज़ों पे वर्क करूंगा तो अच्छी क्वालिटीज की, तो बुरा करूंगा तो बुरी क्वालिटीज। तो अगेन फेलियर का वही बात आ जाती है कि जब आपने इतना पेशेंस किया हो, आप तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे होते हैं, बट आई डोंट नो क्या चल रहा होता है, दुनिया किस तरफ को लेके जाती है। बिल्कुल। तो मुझे तो यही सिखाया मेरे फेलियर ने कि हैव पेशेंस, और अल्लाह जो है वो आपको सब्र का ही फल देता है। बेशक बेशक, ऐसे ये बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आपकी उस दौर की बात है जब आप न्यूली एंटर हुए इंडस्ट्री में, और ये फैशन शूट्स एंड ऑल दैट। इस तरह के बहुत से बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस लेना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहत हैं। ठीक है, हम अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आजकल जो है वो यही है कि पैसे। ठीक है, यंग जनरेशन जो है इसी चीज़ में लगी, और अच्छी बात भी है मेरे ख्याल से, अगर वो पढ़ाई के साथ हाँ बिल्कुल, तो वो अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो कोई ऐसी एडवाइस उन बच्चों के लिए दें, उन लोगों के लिए दें जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके। तो आपने इतनी ये एक्सपीरियंसेस जो आपने फेस किए हैं, हार्डशिप्स देखी हैं, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ बताएं उनको, कोई टिप बताएं उनके जो उनके लिए बहुत यूजफुल हो। आई थिंक सबसे पहले ये कि उन लोगों को ये देखना चाहिए किसी भी फील्ड में जंप करने से पहले कि राइट पीपल कौन से हैं और राइट टाइम कौन सा है। हमारे पाकिस्तान में सॉरी टू से, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है ना, हम लोगों को हर चीज का एक्सपोजर नहीं दिया जाता स्टार्ट से। ये तो बहुत बड़ी बात की बात, एक्सपोजर नहीं है, हमें देते ही नहीं है, हमें बताते ही नहीं है लोग
कि आपने किस तरह से काम करना है। सपोज अगर एक बच्चे ने डॉक्टर बनना है, वो पेरेंट्स की हो सकता है प्रेशर से बन रहा हो, आप उसके माइंड पे जाएं, उसके इंटरेस्ट देखें, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोफेशन चूज करें। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है किसी भी प्रोफेशन में जंप इन करने के बाद उसको कैसे पता चलेगा राइट टाइम फॉर द राइट पीपल। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर होता है और आप हर चीज फौरन नहीं सीख सकते। इट विल टेक अ टाइम। मतलब ठीक है, जितनी भी यंग जनरेशन आ रही है, हैव पेशेंस गाइस, पेशेंस, सब्र बहुत जरूरी है। 2-2 साल सब्र किया है यार। मतलब पेशेंस सुन ले भाई, ये सबसे बड़ी बात है। टीचिंग देम पेशेंस, बी नाइस, थोड़ा स्माइल रख लें, कुछ नहीं जा रहा। डोंट फाइट विद पीपल, थोड़ी सी इंसानियत रखें। आप ठीक है, अगर आपके साथ कोई आउट ऑफ द वे बुरा करके जा रहा है ना, ऊपर अल्लाह की जात बैठी है आपको उसका करने के लिए पूरा। आप लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं। मेरे ख्याल से जो जनरेशन है आजकल की, वो सब्र, ये आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, सब्र नहीं, पहले मुझे ये चाहिए, दे दें भैया 1 मिनट। बहुत गर्म खाने की आदत, गर्म खाने की आदत है, फटाफट बहुत हम लोगों को आउट ऑफ द वे फौरन एक चीज चाहिए और मुंह जला के बैठ जाते हैं। और मुंह जला के बैठ जाते हैं। आई थिंक स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो मैं तो जितना कह सकता हूँ यही कह सकता हूँ, हैव पेशेंस। थोड़ा हर चीज को टाइम लगता है और बस अगर अच्छा होगा तो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह ये सबके लिए बेहतरियां करे, मेरी तो यही दुआ है। अच्छा फराज, इतनी सारी बातें हमने की हैं, जब आप इस मुकाम पर आ गए, आप ये सब कुछ देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो बड़ी खुशी होती होगी कि यार ये मुझे मिली है चीज़। बस ऐसे ही है, पेशेंस थी थोड़ा दिल में और उसके बाद से बस स्टार्ट हो गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चले, आपकी ओवरऑल जो लुक होती है हर जगह पे हम चेक करते हैं, वो वैसे बड़ी फीलिंग होती है, लेकिन जो आज पहना हुआ है आपने, ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बड़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। थैंक यू सो मच, रियली नाइस। थैंक यू सो मच। एज फार एज होम इज बीइंग कंसर्न, मतलब मेरा जो कंफर्ट जोन है, आई प्रेफर दिस ब्रांड जेडॉनी। आई एम वेयरिंग जेडॉनी, इनकी पोलोस बहुत अच्छी होती हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो प्रेफर करता हूँ ऐसे कपड़े पहनना घर पे, जिससे मेरे एम्बियंस से भी वो मैच करे और मेरी वाइब्स जो है वो दो, मतलब जो पहना है और जहाँ मैं रह रहा हूँ। मैंने भी जेडॉनी पहना हुआ है, ये इनकी न्यू बट आई कोइंसिडेंस, दिस इज एक्चुअली अ न्यू कलेक्शन, और ये मेरे ख्याल से एक बड़ा परफेक्ट मैच है जो जिम गोइंग वाले बच्चे हैं और पीपल अराउंड, ठीक है, जितना भी आप घर पे पहन सकते हैं। इवन दो यू कैन गो टू द कॉफी शॉप, जैसे कि आप फ्रेंड से मीट एंड ग्रीट इट्स गुड टू गो फॉर एन एथलेट। आई थिंक इट्स अ वेरी casual brand and even a very good brand in Pakistan. Exactly. अच्छा, इनका स्टफ बड़ा मैंने नोटिस किया है। Very breathable, very summery fabric. I love the vibes. Trust me. Okay. तो फराज, मुझे बताएं, ये सब बातों से अलहदा हम मेरे ख्याल से let's talk about something के आपकी लाइफ में persistence, how you keep yourself resilient and how you get out of yourself from the comfort zone. इन चीज़ों को कैसे आप रिलेट करते हैं अपनी लाइफ में और किस तरह इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं? I think आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो यू गेट समथिंग। ऐसे नहीं होता कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहे और कह दें कि मुझे पकी पकाई खीर मिल जाए, इस तरह नहीं होता। आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, परसिस्टेंस भी रहना पड़ता है, थोड़ी क्वालिटीज़ को अब्जॉर्ब करना होता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना होता है। आप ये 3-4 चीज़ों पे फोकस रखेंगे, डिटर्मिन रहेंगे चीज़ों में, तो आप कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे नहीं होता। ओके फराज, तो आपका घर देखा, आपसे हमने आपकी डेली रूटीन के बारे में बातें की, आप बिजी भी रहते हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं, साथ साथ चीज़ें अपने शूट्स भी चल रहे होते हैं, तो इतना घर अच्छा मैनेज भी किया हुआ आपने, ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे आपकी पास्ट की बातें पूछ के, कोई भी नहीं बताता टू बी ऑनेस्ट। It's okay. मुझे लगता है कि आपको बहुत ऑनेस्ट रहना चाहिए लाइफ में। If you want to get a success, तो आपको बहुत ऑनेस्ट रहना चाहिए। बिल्कुल, This is a fact. अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी वर्किंग जो आवर्स होते हैं, इनको कैसे बैलेंस करते हैं? और क्योंकि आप अगर दोनों चीज़ों को मैच करें ना कहीं, तो लोग अक्सर अपनी ना प्रोडक्टिविटी पीछे छोड़ जाते हैं, उतने प्रोडक्टिव नहीं रहते, क्रिएटिव नहीं रहते। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, ट्रस्ट में, वो भला कैसे मैं आपको बताता हूँ। आई मुझे बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल बैठे, रिलैक्स करो। बैठ। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, अब एज फार एज आई एम वर्किंग इन मीडिया, हम लाहौर में रहते हैं। We have 2 lives. One is day life, another one is the night life. अब डे लाइफ का स्केड्यूल मेरा कुछ इस तरह से होता है कि आई प्लान माई थिंग्स। आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई थिंग्स, थोड़ा सा टाइम टेबल का पाबंद हूँ, थोड़ा पंक्चुअलिटी मुझे बहुत पसंद है। तो जब आप पंक्चुअल होते हैं काम पे, तो आप डे लाइफ में अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि डे लाइफ में शूट्स होते हैं, PR होते हैं, वीडियोस होती हैं, यू हैंग आउट, जैसा भी है सारा। और एक होती है नाइट लाइफ लाहौर की। आई एम फ्रॉम अ मीडिया,
ऑब्वियसली वी अटेंड डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट इवेंट्स। कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ प्रीमियर हो सकते हैं सिनेमा के, तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होता है डेली लाइफ में। तो उसके लिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। जब आपका टाइम टेबल बिल्कुल सही होगा चीज़ों को लेकर, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन टू बी ऑनेस्ट। बड़ा कम होता है लाहौर में कि लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं। नहीं देखिए, मैं तो टू बी ऑनेस्ट ऑन अ सीरियस नोट, आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कर्टन ऐसे रेस करता है घर का और देखता है आज मेरे लाहौर में क्या हो रहा है जो मैंने ना मिस कर दिया। Very nice. आई एम अ काइंड ऑफ अ नॉटी पर्सन जो ऐसे ही देख रहा है, फराज व्हाई यू आर स्लीपिंग, उठो उठो यार, उठो, लाहौर में क्या हो रहा है। मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आई हैव टू बी सुपर एक्टिव आई वांट टू गेट सक्सेसफुल। मतलब आप डे लाइफ में अपने शूट्स करें, नाइट लाइफ जो होती है लाहौर में उसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के इवेंट्स, पार्टीज, डिफरेंट लॉन्चेस, सब चीज़ों को आपको बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकें चीज़ों को लेकर। तो यही एक मैं चीज़ देखता हूँ अपने आप में, और यही आपको प्रोडक्टिविटी इसमें आपकी बैलेंस रखती है और आप मेंटेन रखते हैं उन चीज़ों को, हर चीज़ आप मेंटेन करेंगे तो आप सक्सेस पा सकते हैं ना। नहीं, मैं कहता दिमाग से यहाँ से आपको यहाँ पे ठीक होना जरूरी है। यहाँ पे ठीक होंगे तो आप चल सकते हैं चल सकते हैं। मसला तो यही है कि हम लोग थोड़े से डल हो जाते हैं, थोड़े से कह सकते हैं कि थोड़े से हम लोग ना कामचोर भी हो जाते हैं कभी कभार। तो अगर आपने सक्सेस लेनी है तो आपको दिन रात मेहनत करनी है। बिल्कुल ऐसे आपको दोनों फेस देखने हैं लाइफ के, अच्छे भी बुरे भी, और यही चीज़ों पे मैं देखता हूँ। अच्छा, आई मस्ट से वन थिंग अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, दिस बिग बॉक्स इज रियली नाइस। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसका सीन ये है कि जैसे कि हम लोग सारे काम करते हैं डेली लाइफ में, आई थिंक आपको अपने वेट के लिए, स्किन के लिए डिटॉक्स करना चाहिए बॉडी को। बिल्कुल, हफ्ते में 2 दफ़ा करें डिटॉक्स बॉडी को, थोड़ा सा ब्रेन को, थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस इसका मतलब होना चाहिए। मेरे ख्याल से डाइट कॉन्शियस होंगे आप, हसीन लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे तो लोग आपसे मोस्ट ऑफ द लाहौरीज आर नॉट डाइट कॉन्शियस, दे यूज्ड टू जस्ट ईट एंड आई थिंक जब आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, अपनी केयर खुद नहीं कर सकते, डोंट एक्सपेक्ट कि अगला भी आपकी केयर करेगा। अपनी केयर करेंगे तो अच्छा करेगा। फर्स्ट शो देम दैट यू आर लॉयल टू योर ओन सेल्फ एज वेल। अपना सोल पहले देखें, अपनी बॉडी देखें, आप उस पे काम करें, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छे हो जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट कि हमें अगले बंदे से ही सारा कुछ चाहिए, आप अपने आप को अच्छा कर लो, सेकंड पर्सन खुद ही इंप्रेस होकर हो जाएगा, कर लेगा। वो कहेंगे बहुत खूबसूरत लोग हैं, पंक्चुअल है, तो चलो फिर चलते हैं इनके साथ इसी तरीके से, अच्छे तरीके से आप नाइसली रहे, स्माइल रखें, पॉजिटिव रहे, इट्स ओके। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, तो चलता है, फेज है। वेरी नाइस। So Faraz, what legacy do you hope to leave behind and what are your future plans in career for the careers? अच्छा, मेरा सबसे पहले तो फ्यूचर प्लान्स पे बात करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माय फ्यूचर प्लान्स। मुझे लगता है कि जब मैं थक जाऊंगा, थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा, या थोड़ा सा मुझे लगेगा कि मुझे नहीं रहना पाकिस्तान में, तो आई विल मूव टू मियामी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसको बहुत एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में। मियामी is actually famous for so many parties. I think it's a happening city. As we are sitting on a bar, so you can see my taste as well. Yeah, to be honest, on a serious note, I used to be a happening person. मतलब मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं मियामी में जाके एक बीच वाली साइड पे म्यूजिक सुनूंगा, थोड़ा काम करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत लाइट देख ली है, कैमरा, एक्शन, रोलिंग, ऑल दोस थिंग्स। और लास्ट जो आपका सेकंड उसके अंदर क्वेश्चन था, लेगेसी पीछे जो मतलब मुझे लगता है कि मोटिवेशन थोड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी, स्टे हम्बल, लोगों के साथ थोड़ा प्यार से रहें, इंसानियत रखें। कोई बात नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं कहने वाला। जब हम पैदा हुए थे तो खाली आए थे, और जब वापस जाएंगे तो तब भी कुछ नहीं लेके जाएंगे। स्टे पॉजिटिव। So Faraz, it was a really useful meeting. It was really a fun meeting. You and मेरे ख्याल से जो हमने आज बातें की ये बहुत ऑनेस्ट थी, और जो कि लोग अक्सर कैमरा के सामने नहीं करते। टू बी ऑनेस्ट, लोग झिझकते हैं इन बातों को करने से। हालांकि ये बातें उस जो बाहरी दुनिया है कैमरे से बाहर, उन लोगों को पता चलनी चाहिए। हम फील तो करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो आपने आज एक्सप्रेस की। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट माय प्लेस, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इस बेहद मसरूफ ज़िंदगी में से टू बी ऑनेस्ट इतना हमारे टाइम निकाला, ये मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात है। और टू बी ऑनेस्ट इस हमारी सराउंडिंग को और हमारी इंडस्ट्री को ऐसे क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और यूज़फुल लोग और जो कि पॉजिटिव हैं,
मेंटली भी और हार्ट से भी, उनकी ज़रूरत है। हम आपके लिए दुआ करती Thank you so हूँ कि much. आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें और कीप शाइनिंग द वे। आपका हम इंशाल्लाह काम देखते रहेंगे और मिलते रहेंगे आपसे। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट केस के साथ। सी यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।